नमस्ते बच्चों। नमस्ते आप सभी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी आदि नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 इस महामारी के दरमियान भी हमारी पढ़ाई बाधित नहीं हुई। हम सभी लोगों ने मिलकर ऑनलाइन पद्धति के द्वारा अपनी शिक्षा को जारी रखी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो शिक्षा ग्रहण की है इसका मूल्यांकन होना भी आवश्यक है। इसलिए प्रथम सत्रांत परीक्षा ऑनलाइन पद्धति के द्वारा आयोजित की गई है। इसके समय सारणी और कुछ नियमावली को आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को हम आपके पास इसलिए भेज रहे हैं कि जो लोग प्रश्न पत्र और जो नियमावली है उसे अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आज हिंदी का पेपर, तो हिंदी के प्रश्न पत्र को आपको 7:30 से पेपर है तो 7:20 पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर हम लिखें किस पर? तो इसके लिए आपको विद्यालय से एक दिन पहले उत्तर पत्रिका को लेना होगा और उस उत्तर पत्रिका पर आप इसके पहले भी अच्छी तरह से जानते हैं, प्रारूप में थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है। तो उत्तर पत्रिका पर आपको नाम लिखना है, कक्षा, विषय, दिनांक वगैरह सब लिखना होगा। ये हमारी सहयोगी शिक्षिका अभी आपको थोड़े ही समय में बताएंगी। तो प्यारे बच्चों, यह 7:20 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया। इसे आप 7:30 से लिखना शुरू करेंगे और चूँकि हिंदी का पेपर है तो ये आपका 3 घंटे का होता है। तो 7:30 से आप 10:30 तक लिखेंगे। 10:30 तक लिखने के बाद आपको क्या करना है? आप अपने उत्तर पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ का अच्छी तरह से फ़ोटो खींचेंगे। जब आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसमें आपका नाम, कक्षा, विषय, दिनांक और आपके उत्तर स्पष्ट दिखाई पड़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसे जब आप फ़ोटो इसका खींच लेते हैं, इसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आधे घंटे के दरमियान में, आधे घंटे के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। यदि इसके बाद आप भेजते हैं तो वह अमान्य होगा। ठीक उसी प्रकार से सेम डे यानी उसी दिन आपको 2 बजे तक विद्यालय में संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को अपनी उत्तर पत्रिका को जमा करना होगा। अब ये बात हुई कि जो विद्यालय के आसपास रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, उनके लिए बात हुई। लेकिन कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन हैं, लेकिन उनकी भी ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से शिक्षा जारी है, उनका भी मूल्यांकन होना आवश्यक है। तो उनके लिए नियम में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है कि वे जब भी मुंबई आएंगे, विद्यालय आएंगे, वे अपनी उत्तर पत्रिका की हार्ड कॉपी विद्यालय में सादर करेंगे। शर्त यही है कि उन्होंने जो व्हाट्सएप किया है, अपने उत्तर पत्रिका का व्हाट्सएप किया है, वही मैटर, वही चीज़, वही उत्तर उनके उत्तर पत्रिका में भी होना चाहिए। यदि उसमें फेरबदल हुआ है तो अमान्य होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है मैंने एक हिंदी विषय का आपको एग्जाम्पल दिया। हिंदी है, मराठी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इन सभी विषयों का आपका लिखित परीक्षा होगा और इसके पहले आपको इन्हीं विषयों का मौखिक परीक्षा होगा। मौखिक परीक्षा के लिए भी यही बात है, एक दिन पहले विद्यालय से आपको प्रश्न पत्र एकत्रित करना है, उत्तर पत्रिका एकत्रित करनी है और प्रश्न पत्र आपको निर्धारित समय के पहले, ओरल का जो होगा क्वेश्चन पेपर आपका निर्धारित समय के पहले 10 मिनट पहले भेज दिया जाएगा और उसे भी इन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने उत्तर पत्रिका में अपने प्रश्नोत्तर किस तरह से अच्छी तरह से लिखेंगे, इस बारे में आपको समझाने के लिए हमारी सहयोगी शिक्षिका श्रीमती विमला राय जी हाजिर हैं। मैं चाहूँगा कि वो बताएं। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, वैसे तो मिश्रा सर ने आपको सारी बातें बता दी कि किस प्रकार कोविड-19 में आपको रहना है, क्या करना है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे, ये सारी बातें आपको उन्होंने बता दी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है।
पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पेपर और आंसर शीट मिलेगी। पेपर तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, प्रश्न पत्र, और आंसर शीट आपको जब एक दिन पहले मिलेगी, आप ले जाओगे, तो निर्धारित टाइम पे जब लिखने बैठोगे तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे और पेपर किस प्रकार लिखोगे आप। प्यारे बच्चों, आपका जब ओरल एग्ज़ाम होगा तो समय सारणी के अनुसार परीक्षा से एक दिन पहले आप आओगे और बी कॉपी ले जाओगे। देखिए बी कॉपी है, बी कॉपी ले जाओगे। इसमें आप सबसे ऊपर अपना नाम लिखोगे, क्योंकि आपको रोल नंबर नहीं पता है कि आपका रोल नंबर क्या है, तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखोगे। बहुत ज़रूरी है आपको अपना नाम लिखना। ऊपर जहाँ पे विद्यालय का नाम है उससे ऊपर आप अपना नाम लिखोगे। नाम आपका जो नाम होगा, जैसे मेरा नाम है विमला ब्रिजेश राय, देखिए मैं अपना पूरा नाम लिखी हूँ, ठीक है। उसके बाद विद्यालय का नाम है, पता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है स्टैंडर्ड, आपको कक्षा कौन सी है, आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो भी रहेगा वो लिखोगे। आपका डिवीज़न, वर्ग कौन सा है, ए में हो कि बी में हो, तो यहाँ पे वर्ग लिखोगे। उसके बाद सब्जेक्ट, आपका विषय कौन सा है, कौन से विषय का एग्ज़ाम है, तो आप वो विषय का नाम लिखोगे। और समय सारणी के अनुसार जो डेट दिया रहेगा वहाँ पे डेट लिखोगे। इस प्रकार ये बी कॉपी में आपको करना है ओरल एग्ज़ाम में। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि लिखते समय मार्जिन लाइन खींचना है दोनों तरफ से, और क्रमबद्ध तरीके से पेपर को लिखना है। क्वेश्चन इधर उधर नहीं, जैसे प्रश्न 1 का अ इधर लिखे तो ब बीच में लिखे तो क पीछे लिख दिए, इस प्रकार का आपको पेपर नहीं लिखना है, क्रमबद्ध तरीके से पेपर लिखना है। उसके बाद पेपर पे आपको, अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। जब ये सीरियल नंबर लिखा रहेगा और इसका फ़ोटो खींचकर आप आंसर शीट का फ़ोटो खींच के भेजोगे तो ये पता चल जाएगा पहले क्वेश्चन में पेज नंबर 1 पर पहला लिखा होगा। इस प्रकार आपको फ़ोटो खींचकर भेजना है। ये ओरल का हो गया। उसी प्रकार आपका रिटर्न पेपर भी होगा, लिखित एग्जाम भी होगा। वो आपका एक कॉपी मिलेगी और 4 पन्ने होंगे। एक कॉपी में भी इसी तरह करना है। सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम रहेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड, कक्षा कौन सी है आपकी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो कक्षा होगी वो लिखना है। आपका डिवीज़न, वर्ग कौन सा है वो लिखना है। आपका सब्जेक्ट कौन सा है वो लिखना है। इसके बाद वही ध्यान रखना है, फिर मार्जिन लाइन खींचना है दोनों तरफ से, और मार्जिन लाइन खींच के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन अ ब क, ये सारा आपको सीरियल वाइज लिखना है। इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, अव्यवस्थित ढंग से पेपर नहीं लिखना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब सर ने आपको बताया है कि ये जो मुंबई में है, ये उनके लिए ये पेपर एक दिन पहले दिया जाएगा और 2 बजे के पहले आपको लाके जमा करना है। लेकिन जो मुंबई से बाहर हैं, दूर दराज गाँव में पड़े हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए हैं, उनके लिए आप देखिए किसी दुकान से एक आदर्श फूल्स के पेपर लेना है, आइडियल फूल्स के पेपर, और लेकर के उस पर आपको इस विद्यालय का नाम लिखना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विद्यालय, गांधीनगर, कांदिवली पश्चिम, मुंबई 40061। उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे, कक्षा लिखोगे, वर्ग लिखोगे, विषय लिखोगे और दिनांक लिखोगे। और फिर इसमें भी वही क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 लिखे तो क ख ग, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख दिए तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखे। अव्यवस्थित ढंग से पेपर नहीं लिखना है, व्यवस्थित ढंग से पेपर लिखना है। और उसके बाद आपको भी गाँव से ही इसका फ़ोटो खींच करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। और जो बच्चे गाँव में हैं वो अपनी ये हार्ड कॉपी जब भी मुंबई में आएंगे तो आकर के अपने विद्यालय में जमा करेंगे, क्योंकि प्रमाण के रूप में ये हार्ड कॉपी हमारे पास रखी जाएगी, प्रूफ के रूप में ये ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए हार्ड कॉपी आपको जमा ही करना है। अगर जमा नहीं करोगे तो आपका ओरल का नंबर या रिटर्न का नंबर मान्य नहीं किया जाएगा। आगे की जानकारी आपको मिश्रा सर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि अभी मैं और हमारी सहयोगी शिक्षिका श्रीमती विमला ब्रिजेश राय जी आपको प्रथम सत्रांत परीक्षा 2020-21 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी। मुझे अपेक्षा है इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे और सुनेंगे। यदि कोई समस्या है तो ग्रुप में आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको और भी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि सारी सूचनाएं और समय सारणी और उसकी नियमावली आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। उसे आप देखें और उसके अनुसार कार्य करें। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।